हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरिंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग जेएनयू का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर में, बीए फॉरेन लैंग्वेज का। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए भी ये वीडियो मस्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो डिटेल में नहीं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बाकियों की तरह हम लोग थोड़ा सा समय लेते हैं चीज़ों को समझने में, क्वेश्चन को देखने में, लोगों से बात करके कि कितना कट ऑफ हो सकता है, लोगों के एवरेज स्कोर्स कितने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है फिर फाइनली अब हम लोगों ने सोचा कि अब राइट टाइम है कि एक बार सारे स्टूडेंट के साथ ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हम लोग करने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था डिटेल में तो वो क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग आपको एक हिंट देते चले जाएंगे कि क्या क्वेश्चन था, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा और आपने क्या आंसर मार्क किया है। लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है कि कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था उसका 2 नंबर ज़्यादा आया था कट ऑफ का। हम लोगों ने लास्ट ईयर फ्रेंच के लिए 78 प्रेडिक्ट किया था, और ये आपका 80 आया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपका प्रिडिक्शन अच्छा होता है तो आप इस बार भी बताइएगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मोस्टली आज जो है हम लोग जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ा सा रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जीके का पोर्शन ज़्यादा था, अगर हम लोग जीके मानते हैं तो रीजनिंग का चंक आप इतना ही समझ लीजिए। 6 क्वेश्चंस मैक्स था, हाँ। प्लस अगर आप बोलते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश इतना हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं जीके फॉरेन कंट्रीज का, ठीक है, तो इतना बड़ा चंक हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया प्लस करंट अफेयर्स का, अगर बॉक्स आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो ये एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में जो अलग अलग चीज़ों के शेयर्स होते हैं उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका 6 आ गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश के आ गए, ये इंडिया करंट अफेयर और ये जी के फॉरेन कंट्रीज का। वैसे ही बॉक्स का एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है एक ये आपका पार्ट नहीं है, मैं बस ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ। जैसे आपने एक स्क्वायर ले लिया, तो इसमें आपने ये इस तरीके से बना दिया, दूसरा आपने इस तरीके से बना दिया, तीसरा मान लीजिए कि आपने ये कर दिया। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, ये इंडिया प्लस करंट अफेयर हो गया, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, ये जीके। तो आप बॉक्स के साइज से समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन या कितना परसेंटेज या कितना वेटेज अलग अलग सेक्शंस के थे। ठीक है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बस ऐसे ही दे दिया। अब देखिए, जब क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग तीन चीजें पे फोकस होगी। चलिए इधर हम लोग फोकस कर लेते हैं। ये सेक्शन है जिसमें कि हम लोग बोलेंगे कि इस सारे क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करेक्टली किए होंगे, ऑल। ठीक है, इसमें सेक्शंस में जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि फ्यू स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस पे इन क्वेश्चंस को आंसर किया होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पूरा 100% लक ही बेस्ड है, क्योंकि आपको जब नहीं आता है तो आप चार में से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं, और वो 100% आपका लक ही हो जाता है कि आप सही होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन था कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस सिटी को बोला जाता है। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि सभी को नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो अहमदाबाद था, बैंगलोर था, मुंबई था, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से इसमें लक भी नहीं, लेकिन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो उनको लगा होगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल है, मैनचेस्टर ब्रिटिश के टाइम में अगर आप 16th और 17th सेंचुरी देखते हैं तो उसमें मैनचेस्टर वो जगह था जो कि टेक्सटाइल के कारण बूम किया था, तो कुछ बच्चे उसमें टिक किए होंगे। तो चलिए एक मैं इधर कर देता हूँ। तो अब आप समझ गए ना कि किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही, मतलब अगर मैं नंबर दे रहा हूं तो बेसिकली मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से मैं नंबर 2 डाल रहा हूं, ये नहीं कि इसमें 2 नंबर मिल गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। विच नॉन इंग्लिश नेटफ्लिक्स सीरीज, एक जो क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा व्यू देखने वाला नॉन इंग्लिश नेटफ्लिक्स सीरीज कौन सा है, तो उसमें मनी हाइस्ट भी था, लुपिन भी था। अब मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन सेट हुआ था तो उस समय के हिसाब से लुपिन सबसे ज़्यादा रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ने मनी हाइस्ट अगर डाला होगा तो शायद वो गलत आंसर होगा, तो लेकिन कुछ बच्चे लुपिन डाले ही होंगे, तो 3 इधर डाल दिए, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन था कि हु इज द ओनली जेवलिन थ्रोअर, जो एथलीट था जो 100 मीटर से ज़्यादा फेंका था, ये 100% लक है क्योंकि ये जो है ये जर्मन है और ये नीरज के कोच हैं। तो जो एक क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर मेरे हिसाब से जो लिस्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, ये 100% कोई बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे, लेकिन इसमें सबने अपना लक आजमाया है, ठीक है। अब विच इंडियन डायरेक्टर वॉज गिवन एन एकेडमी अवार्ड, इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होगा, सत्यजीत रे। एकेडमी अवार्ड मतलब कि ऑस्कर्स, और इनफैक्ट सत्यजीत रे का तबीयत ठीक नहीं था, तो एकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो हाईएस्ट आप बोल सकते हैं कि फिल्म अवार्ड है, तो उनकी टीम जो है इंडिया आई थी, कोलकाता आई थी उनको अवार्ड देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, 100% सभी बच्चे ने इसको लगाया है। कैपिटल ऑफ पैराग्वे, सभी ने इसको आंसर किया होगा। फिर है ईल्ड सूट लीव, किसने लिखा था, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें जाइएगा तो इसमें भी लक है क्योंकि बहुत कम ही को एग्जैक्टली पता है कि ये किसने लिखा है। 9 था अभिज्ञान शकुंतलम, सबको पता है किसने लिखा है, तो उसमें हम सब में डाल देते हैं, ठीक है। अब इजराइल एयर डिफेंस, अब इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप देखिएगा तो रिसेंटली इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे, तो फिलिस्तीन की तरफ से जो भी यूज़ किया जा रहा था, मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे थे, तो इजराइल उसको अपना जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इजराइल अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उसका एग्जैक्टली आंसर जानते होंगे, तो इस चीज़ को हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को लक में ही डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है लुई फॉन्जी, सिंगर ऑफ डेस्पेसिटो, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सभी बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में भी अगर 3 घंटे के बदले 4 घंटा होता तो लोग 1 घंटे गाना ही सुन लिए होते, तो सबको पता ही होगा। नेशनल फ्लावर ऑफ जो है कोरिया, साउथ कोरिया, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर 100th एनिवर्सरी कौन सी पार्टी ने अभी मनाई थी, आप लोग जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये सबको ये पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। प्लस अर्जेंटीना वोन द कोपा अमेरिका कप अगेंस्ट, इसमें पूछा गया था कि कितने गोल से जीता गया है, ये मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा, कोपा अमेरिका भी रिसेंटली खत्म हुआ था। फिर आता है 15th नंबर जो क्वेश्चन है कि नोवाक ने विंबलडन तो उन्होंने जीता था, लेकिन रनर अप कौन था 2021 का। अब क्या है कि सारे लोग जो है देख लेते हैं कि विनर कौन है, अगर विनर के बारे में विंबलडन का पूछा गया होता तो सब लोगों ने सही आंसर किया होता, लेकिन बहुत कम ही ऐसे देखते हैं ना जो होते हैं कि फाइनल्स में कौन कौन से लोगों ने मैच खेला था, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको करेक्टली आंसर किए होंगे, तो इसको मैं 15th नंबर क्वेश्चन को मैं इधर ही डालना चाहूँगा क्योंकि फ्यू जो है वो देखे ही होंगे कि मैच जो है किनके किनके बीच हुआ था।
नॉट इन टर्म्स ऑफ उन्होंने मैच नहीं देखा होगा, लेकिन अपना प्रिपरेशन के समय में उन्होंने देखा था। अब है क्वेश्चन नंबर 16 की स्वाजीलैंड का नया नाम क्या है। ये एक कंट्री है इन साउथ अमेरिका। मेरे हिसाब से ये टोटली लकी वाला क्वेश्चन है। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन था कि शनेल डिग्री 5 ये क्या है, परफ्यूम है क्या है। अब जो उसका स्पेलिंग होता है वो उसको आप पढ़िएगा तो चैनल हो जाता है, लेकिन उसको शनेल प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत कम ही लोगों ने इसको करेक्टली आंसर किया होगा। ये फ्रेंच परफ्यूम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2015 में। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने करेक्ट ही किया होगा, सबको पता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब 1947 के बाद जो पहला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उसमें लोअर हाउस के स्पीकर कौन थे। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबका लक ही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ला टोमाटिना फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सभी लोगों ने करेक्ट के आंसर किया है। फिर जर्मनी कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, सभी लोगों ने सही ही किया होगा। फिर हु वाज द ऑथर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट मोस्ट इजी, सभी ने इसको आंसर किया है। फिर विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अब देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि गोल्डन फाइबर में आपका जूट के साथ साथ सिल्क भी था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें गोल्डन फाइबर में सिल्क ही डाल दिया होगा, लेकिन क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जूट है, कुछ लोगों ने जूट डाला है, तो मैं जो हूँ इसको 23 में फ्यू में डाल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को ये क्वेश्चन ऐसा था कि लक पे जाना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं था कि जिसमें सारे लोगों को ये आंसर आता है। ठीक है, फिर तो एक क्वेश्चन आपका कोरियन डिश को लेकर, तो वो मैक्सिमम सभी लोगों को आता ही होगा। नॉर्थ सिटी ऑफ साउथ कोरिया, मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये आता है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर 26 नंबर क्वेश्चन, सभी लोगों को ये आता ही है। स्क्रिप्ट रशियन लैंग्वेज है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। 100% अगर किसी स्टूडेंट को ये 27 नंबर की कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है तो भैया जेएनयू मत आना आप, अगर आपका आंसर ये गलत हो गया तो। एक था कि कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो सेल्टिक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपका लक में ही जाएगा, क्योंकि ये दिस इज समथिंग दैट नॉट एवरीवन गोज इनटू सच डिटेल्स। ये आउट ऑफ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, तो मेरे हिसाब से लोग जो है इसको नहीं देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि कोरियन बॉय बैंड जो बीटीएस है उसके बारे में सभी लोगों ने 29 नंबर सभी लोगों ने सही डाला ही होगा। ऑथर ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, 100%, इसमें तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। फिर है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल इज समथिंग जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने इसको सही किया होगा, सारे बच्चों ने नहीं, मैक्सिमम चांस है कि सारे बच्चों ने सही ही किया होगा। और स्पेशली जितने भी आपके सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं सॉरी, तो उन्होंने सही ही किया होगा। कुछ ही बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने मान लीजिए कि लक्षद्वीप लगाया हुआ, इसलिए मैं इसको ऑल में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, अब आता है कि 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग, सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। अब आता है टूटी अल हिंद इज संग बाय। अब उसमें आपके जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अमीर खुसरो ही डाला है। मैक्सिमम लोगों ने अमीर खुसरो ही डाला होगा, क्योंकि वो सितार उतार बजाते थे, एक पोइट भी थे। ठीक है, फिर औथा था कि एक 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 क्वेश्चन आया था कि मजमा अल हिंद, नहीं सॉरी, मजमा अल बुरहैन किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा,
या फिर लोगों ने अपना तुक्का लगाया है, लेकिन चांसेस है कि कुछ लोगों को ये चीज पता था। तो मैंने वहां डाल दिया है हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन है जहां पे आप ये बोल सकते हैं, सॉरी ये आपका 34 हो जाएगा, जिसमें कि कुछ लोगों को अब पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया शायद ही आता होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होंगे जो इसको गलत, मतलब गलत मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि गलत किए होंगे, लेकिन तुक्का लगाए हैं। तो इसको मैं इधर डालूंगा 35 नंबर। और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्डिक कंट्री, इसमें कुछ ही लोगों ने इसमें सही किया होगा। बहुत सारे लोग ढंग से यूएसएसआर को नहीं पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू चाइना, या उसमें जो रिवर्स के लिस्ट है कि कौन कौन सा चाइना से फ्लो करता है, तो इसमें सभी लोगों ने सही ही मारा है। ठीक है, नॉट डायरेक्टेड बाय वॉन वॉर्शे, ये एक ऐसा है जिसमें कि सभी लोगों ने 100% तुक्का चलाया है। ये एक नॉट सो फेमस जर्मन डायरेक्टर हैं। तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने तुक्का ही चलाया है। प्लस एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपके चाइना के स्प्रिंग फेस्टिवल, बोट फेस्टिवल, लंडन फेस्टिवल, उस पे जो क्वेश्चन आया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रविडियन लैंग्वेज है जो पाकिस्तान में बोली जाती है। 100% ये तुक्का वाला क्वेश्चन था, लक बेस्ड क्वेश्चन है। लैंड बॉर्डर ऑफ ईरान, 100% सभी लोगों ने इसमें किया है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ईरान, सभी लोगों ने इसको करेक्ट ही किया होगा। फिर है आपका जी समिट, 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ लोगों ने सही किया है, जहां तक मुझे पता है कुछ लोगों ने समिट सही किया है। गोल्डन बूट ऑफ यूरो, 44 नंबर, मैक्सिमम लोगों ने इसको सही ही मारा है। लैंड ऑफ मानिंग काम कौन सी कंट्री को बोला जाता है, तो 45 मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। इंडियन प्रिंसेस, कौन से कोरियन प्रिंस से जो शादी की थी, कौन से रीजन से या प्रोविंस या किंगडम से बिलोंग करते थे, इसमें मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस में बहुत सारे लोगों ने जो है कंफ्यूज किया है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी ये 100% जो है तुक्का वाला ही क्वेश्चन है। तो कुछ लोगों ने इसको सही किया होगा, कुछ लोगों ने इसको गलत किया होगा। तो 47 को लक पे मैंने डाला है। इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट, जो प्रेम्बल का पार्ट है, इसमें मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत किए होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इसको सही ही किया है। और एक क्वेश्चन था आपका होमोग्लोबिन को लेकर कि रेड ब्लड जो होता है वो स्टेटमेंट टाइप में था। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने इसको करेक्ट ही किया है। भले स्टेटमेंट को रीड करने में लोग गलतियां कर देते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। फिर था कि आपका हु यूनिफाइड चाइना इनटू ए सिंगल सॉवरेन स्टेट, क्वीन डायनेस्टी जिन्होंने वो टेरिकोटा का आर्मी बनाया था, तो इसको भी मैक्सिमम लोगों ने सही ही किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऑन लाइफ ऑफ अंबेडकर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% आपका लक बेस्ड ही क्वेश्चन था। जहाँ पूछा गया था कि अंबेडकर के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया था और आपको बोला गया था कि आप चूज कीजिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट अंबेडकर के बारे में करेक्ट है। एक क्वेश्चन आया था ऑन द डांस ऑफ लैटिन अमेरिका, सालसा, फ्लैमिंगो, आप ये बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है। फिर एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक, शाहनामा करके, तो उसको भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया होगा। अब आती है कि विच मूवी इज नॉट डायरेक्टेड बाय P.A. रंजीत। भाई ये 100% जो है ना लक बेस्ड क्वेश्चन है। लक बेस्ड जो क्वेश्चन है कि बहुत कम ही स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि हु लेड द फ्रेंच आर्मी 100 years वार, इसमें कुछ बच्चों को तो जरूर ये आता होगा, लेकिन मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर जाया जाए तो मैं लक पे ही डालूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये आता होगा। क्योंकि देखिए क्या है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ बच्चों को, जहाँ पे आपके फॉर्म 22,000 से 25,000 डाले जाते हैं, अब सीट होती है आपकी 450, तो इसमें अगर आपके 5% भी
स्टूडेंट को आ गया ना तो ये 500 हो जाते हैं ऑन एवरेज। इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन को इधर डालना चाहूँगा 55 नंबर की। कुछ बच्चों को तो ये आता ही होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स ऑफ चाइना, जापान, कोरिया, टाइकोंडो, सुमो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आता ही आता है। एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग चाइना, बॉक्सर रेवोल्यूशन एंड ऑल, तो वो भी 57 में डालूँ तो ये सभी को आता है। एक क्वेश्चन था आपका न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर, इन द सेंस कि इसमें कौन सा न्यूज़पेपर है, तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता ही आता है अगर आप मेरे से पूछिएगा। तो मान के चलिए अगर हम लोग जितना कोलेट कर पाए हैं, अगर इतना आपका जीके का क्वेश्चन है, और इसके अलावा जीके का कुछ और भी क्वेश्चन है, प्लस आपके इंग्लिश थे, रीजनिंग थे, तो अगर मान के चलिए इसमें आप जो है ना प्लस 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन इसमें भी ऐड होंगे, और 30 अगर आप मान के चलते हैं आपके जीके इंग्लिश प्लस रीजनिंग को लेकर, इंग्लिश प्लस रीजनिंग को लेकर अगर 25 to 30 अगर आप मानते हैं, रीजनिंग जो 5-6 क्वेश्चंस आए हैं इसमें शायद ही कोई ये मिस्टेक किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने 6 से, जितने लोगों का अगर सिलेक्शन आप देखिएगा तो 6 से कम नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 लेके चलेंगे, ठीक है। प्लस जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश में जैसे सिनोनिम बैशफुल आया था, इंसोलेंट के बारे में आया था, गलिबल के बारे में आया था, या इस बार जो आइडम्स एंड फ्रेजेज आया था, फ्रेजेज पीस ऑफ केक, हिट द नेल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो ये सब कॉमन है जो हम लोग कराते रहते हैं। जितने बच्चों ने दिया है सब ये सब करेक्ट ही किए होंगे। प्लस जैसे कि अनप्रिपेयर्ड स्पीच, उसको एक्सटेम्पोर बोला जाता है, तो फिल इन द ब्लैंक जितना आया था। तो अगर उन सारे को अगर मैं मान के चलूँ कि अगर इंग्लिश का आपका 25 क्वेश्चंस अगर आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर जो आपके पैसेज में आए थे उसमें एक दो क्वेश्चंस लोगों ने गलत किए हैं, क्योंकि पैसेज से वो लिंक्ड क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन फिर भी इंग्लिश में ऑन एवरेज अगर आपका 17 to 18 आ रहा है तो आपका चांसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है 7 से 8 छोड़ रहा हूँ। अब इधर जो मैंने 10 से 12 सवाल छोड़े हैं इसको भी आप किधर डालना चाहिए। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस 12 आपका हो जाता है 25, 25 हो गया। 25 ये रह गया, और प्लस मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 30 लिया है, ठीक है, तो आपका इधर बच जाता है 70। 70 में अगर आपने माइनस किया 25, ठीक है, तो ये आपका हो गया अराउंड आपका 45। 45 प्लस इधर आप करते हैं तो 18 प्लस 6 24 25, तो इसमें प्लस आप ये जो इंग्लिश रीजनिंग वाले जो 30 मार्क्स को लेकर चल रहे हैं ना, तो 30 मार्क्स में अगर आपने इधर 25 और कर लिया तो आपका एवरेज स्कोर जा रहा है 70। अब देखिए सवाल ये है कि अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा क्वेश्चन, तो लास्ट ईयर जो है ना इतने ज़्यादा लक बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, और मैं भले ही मैंने इस 10-12 जो हम लोगों को एग्जैक्टली हम लोगों ने इसको नहीं क्लियर कर पाया है, उसको भी मैंने लक बेस्ड पे ही डाला है, तो इसमें आप +5 कीजिए तो आपका हो जाता है 75। और मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट एटलीस्ट 70 to 75 स्कोर कर पा रहे हैं वो एक सेफ जोन में है। सेफ जोन इन द सेंस कि अगर आपने थर्ड क्लस्टर का भरा है अरबिक, पर्शियन, पोस्तो, तो 100% आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि मैंने ये जो मार्क्स डाला है ये सिर्फ रिटर्न का डाला है, रिटर्न के इन द सेंस कि एंट्रेंस बेस्ड। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको +6 या +4 क्वार्टाइल का मिल जाएगा,
फीमेल स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको +5 या +2 और मिला के 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो आपका जो टॉप सब्जेक्ट को अगर आप लेते हैं तो आपका जो कट ऑफ है ना, मेरे हिसाब से 74 टू 76 के आसपास रहना चाहिए फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, चाइनीज़। फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, ये सारे का जो आपका कट ऑफ अगर मैं बोलूँ कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़, इन 6 का अगर मैं बोलता हूँ जनरल का कट ऑफ कि आपका 74 टू 76 या प्लस आप 1 और कर लीजिए, क्योंकि ये 6-5 ये इसको इन्फ्लेट करता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये 6-5 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ को जो इन्फ्लेट किया जाता है ना, ये वही एक्स्ट्रा मार्क्स ही इन्फ्लेट करता है। अगर आप उस मार्क्स को हटा दीजिएगा तो जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ शायद ये 74 टू 76 के बीच में ही रहेगा। और मेरी मानिए तो अगर आप लोग 70 तक स्कोर कर पा रहे हैं इस पेपर में तो आप सेफ जोन में हैं। 70 और आपने तीनों में क्लस्टर 3 का अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो आप 100% सेफ जोन में हैं। प्लस इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूं कि अगर आप 70 स्कोर कर पा रहे हैं और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब तो 100% जो है आपका ये मिलना ही मिलना है, अगर आप 70 एंट्रेंस में स्कोर कर पा रहे हैं। तो अब जो है आप ये देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर आ पा रहा है, कितना एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 74 रहेगा। और पिछले बार से अगर आप, बहुत सारे लोगों का ये एक सवाल होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ EWS में होते हैं, P1 P2 वाला कैटेगरी होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हैं तो लास्ट ईयर के कट ऑफ में आप -3 से या 3/5 3 से 5 नंबर का कट ऑफ आप घटा के अगर आपका उतना आ पा रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं, फ्रेंच का P1 कैटेगरी जनरल का अगर 80 आया तो आप उसमें -5 कर लीजिए, 75 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो शायद आप सेफ साइड में हैं। तो ये तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपका स्पेनिश का कट ऑफ 72 था OBC का, तो आप इसमें माइनस कर लीजिए 5, तो आपका हो जाता है 67। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में 67 स्कोर कर पा रहे हैं और आप OBC से हैं, अगर आपने स्पेनिश को चूज किया तो आपको स्पेनिश 100% मिल जाएगा। तो ये एक आप ये बोल सकते हैं कि कट ऑफ के बारे में। और जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया है, तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर से पूछी बात करते तो इस बार कुछ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स लास्ट ईयर भी था, करंट अफेयर्स इस साल भी था, लेकिन इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लोकसभा स्पीकर या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर नहीं पूछे गए थे। प्लस लैंग्वेज को लेकर भी जो 3-4 अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन देखिए, JNU के एंट्रेंस एग्जाम में ना हमेशा आपको सरप्राइज फैक्टर वो मिलेगा ही मिलेगा। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे ही जो लगेगा कि टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर फ्रैंकली पूछेगा तो ये क्वेश्चन डाले ही डाले जाते हैं 100%। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इनका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, JNU में जो लैंग्वेज पढ़ाए जा रहे हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ दिया जाता है कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी वहाँ की कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब स्विट्जरलैंड में फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस अगर आप इस बार देखते हैं तो चाइना जापान से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन आया था, इस बार सेंट्रल एशिया से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया। अब जैसे इस बार जो क्वेश्चन आ गया था कि ड्रविडियन लैंग्वेज पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज है जो ड्रविडियन बोली जाती है। अब ड्रविडियन का मतलब होता है कि जितना जो आपके साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सारे ड्रविडियन लैंग्वेज होते हैं।
सारे लैंग्वेज द्रविडियन नहीं होते, लेकिन मोस्टली द्रविडियन लैंग्वेज का ओरिजिनेशन या ओरिजिन वहीं पे हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए 100% सारी चीज़ों को कवर अप नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये लक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, प्ले करता है, प्लस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो डेप्रिवेशन पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा मार्क्स है, वो भी इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। लेकिन आपका अगर प्रिपरेशन सही होता है तो फिर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे लोगों के सिलेक्शन तो होंगे ही होंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएच, पीएच। देखिए क्या है कि सारी ओबीसी का तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, या सारे एसटी स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जो टॉप करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसलिए इस बात से नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरा तो जनरल कैटेगरी है, या मुझे 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। या देखिए आपका नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी का तो होगा ही होगा, तो उस पॉइंट पे रहना है। और इसके अलावा जो आंसर की है उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बताएंगे। हाँ, एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ, और इस बार का हर एक कैटेगरी में कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, या आपको एक ट्रिक बता देंगे कि आप किस तरीके से अपना कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी चीज़ है जो हम लोग बता रहे हैं, ये नहीं है कि 100% वही कट ऑफ आएगा, ठीक है। इट्स मोर लाइक ए प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव शेयर्ड देयर स्कोर्स एंड ऑल। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप इस वाले पेपर में 70 स्कोर कर पा रहे हैं सिर्फ इस एग्ज़ाम में, जो 70 आउट ऑफ 100 आपका आ रहा है, ये एक्स्ट्रा वाला मिला के नहीं, इस वाले में जो 100 क्वेश्चन जो आपने 22 तारीख को एग्ज़ाम दिया उसमें आप 70 स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत ही हाई हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है एक गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम लोगों का जो नंबर है वो है 8448878849। इस पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ये देखिए, समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप देने से पहले प्रिपरेशन के टाइम में कितना कर पाते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ओपन माइंड से प्रिपरेशन करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, किधर मेरा ज़्यादा वेटेज है। अगर आप इस कैटेगरी में ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, इस कैटेगरी में इन द सेंस कि मेरे हिसाब से एवरेज मैंने इधर ज़्यादा डाला, अब मैंने कोई क्वेश्चन बोला, आपने बोला कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता था, मैंने इधर डाल दिया, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है अपने आप को जज करना पड़ेगा। और जितने स्टूडेंट 2022 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस बार शायद जितना डिले हुआ है नेक्स्ट ईयर उतना डिले ना हो, मई में ही एग्ज़ाम हो जाए। तो इस इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, सो दैट कि जो भी इश्यूज आते हैं, किसी भी टाइप का आपको हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। इसके अलावा आप लोग कमेंट में डाल के बताइएगा कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, सो दैट कि हम लोग आपको कुछ सजेस्ट भी कर पाएँ। प्लस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग को लेके, क्योंकि अलग अलग जगह का भी रिजल्ट कहीं का भी नहीं आया है, सिवाय अगर आप देखते हैं दून यूनिवर्सिटी का, अभी जामिया का आना बाकी है, बीएचयू का तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, इफ्लू का अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो वो भी एक मायने रखता है। प्लस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो डीयू में एडमिशन ले लिया, तो फिर हम लोग आपको कॉन्टैक्ट में अगर आप रहते हैं, लूप में रखते, तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं चला कि सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट कब निकली और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, जबकि नाम आ गया था। तो इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जागते रहिए, लेकिन अवेयर रहिए, ठीक है। और कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।